Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. वेलकम टू ओनली ग्रामर क्लास। ओनली ग्रामर क्लास की जानिब से खुश आमदीद। आज हम ओनली ग्रामर क्लास में लेक्चर नंबर 24 करेंगे, जिसका नाम है क्लॉज। असल में तो हम क्लॉज की डिफिनीशन को बयान करेंगे और उसके साथ इसकी मिसालें भी पढ़ेंगे, लेकिन क्लॉज के साथ साथ इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज और क्लॉज की डिफिनीशन एक जैसी होती है। तो हम क्लॉज की डिफिनीशन को बयान करेंगे। तो पहले हम क्लॉज के बारे में जानेंगे, यानी क्लॉज के माने के बारे में जानेंगे, यानी क्लॉज का क्या मतलब है। यहाँ पर क्लॉज का मतलब है जुज या ज़ीली फ़िक्रा। अब हम इसकी डिफिनीशन को बयान करेंगे। A clause is a group of words that includes a subject and a verb. एक क्लास हुरूफों का एक मजमुआ होता है जो कि सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होते हैं। इसका मतलब है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी होगा और उसके साथ साथ वर्ब भी होगा, यानी सब्जेक्ट और वर्ब जब आ जाए और मुकम्मल सेंस बताए तो इसको हम फ्रेज भी कहेंगे। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। यो क्लॉज चुकम दे दादा अल्फाजो यो डलदा पकुम कीजिए सब्जेक्ट हुमी वर्सरा वर्ब हुमी दी तमुंगा क्लॉज वायु। अब हम इसकी दूसरी डिफिनीशन को बयान करेंगे। अ क्लॉज दैट कैन फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस स्टैंडिंग अलोन हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। अब हम इसे उर्दू में बयान करेंगे। एक क्लॉज जो है ये एक मुकम्मल सेंटेंस बनाएगा और अकेले खड़ा होगा, यानी अकेले कायम होगा, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होंगे, यानी एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट भी होगा। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। यो क्लॉज चिवरतमुंगा जुज वायु दाबा यो मुकम्मल फ़िक्रा जोड़वी और दा फ़िक्रा यवाज वलाड़वी, यानी यवाज कायम हुई, यानी द्वम फ़िक्रा वसरा नवी और पदी के बा वरसरा सब्जेक्ट हुमी और सब्जेक्ट सरा सरा प्रेडिकेट बा हुमी। Every complete sentence is made up of at least one clause. हर एक कंप्लीट फ़िक्रा यानी कंप्लीट सेंटेंस जो है उसमें कम से कम एक क्लॉज जरूर होगा। अब हम इसे पश्तो में बयान करेंगे। हर यो कंप्लीट फ़िक्रा यानी कंप्लीट सेंटेंस जिरे तब कम से कम यो क्लॉज ना जोड़वी। अब हम इसकी मिसालों को पढ़ेंगे। John bought a new computer. In this sentence, John is the subject and bought a new computer as a predicate, so we call it a clause. Number 2, she washed her clothes. In this sentence, she is the subject and washed her clothes as a predicate, so we call it a clause or independent clause. Number 3, we are attending the party. In this sentence, we as a subject and are attending the party is a predicate, so we call it a clause or independent clause. Number 4, you are playing the cricket. In this sentence, you as a subject and are playing the cricket as a predicate, so we call it a clause or independent clause because it stands alone. Number 5, they are celebrating birthday party. In this sentence, they as the subject and are celebrating birthday party as the predicate, so we call it a clause or independent clause. अब हम इसे उर्दू में बयान करेंगे।
जॉन bought a new computer. इस फकरे में जॉन जो है हमारे साथ सब्जेक्ट है और bought a new computer ये हमारे साथ प्रेडिकेट है। जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ आ जाए तो इसको हम एक क्लॉज कहेंगे या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहेंगे। यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो कि अकेले स्टैंड होता है यानी खड़ा होता है, यानी उसका दूसरा हिस्सा नहीं होता। नंबर 2, शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स। इस फकरे में शी सब्जेक्ट है और वॉश्ड हर क्लॉथ्स प्रेडिकेट है। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इकट्ठे आ जाए तो इसको हम क्लॉज कहेंगे या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। नंबर 3, वी आर अटेंडिंग द पार्टी। इस फकरे में वी हमारे साथ सब्जेक्ट है और अटेंडिंग द पार्टी ये हमारे साथ प्रेडिकेट है, तो इसको हम क्लॉज कहेंगे या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। नंबर 4, यू आर प्लेइंग द क्रिकेट। इस फकरे में यू हमारे साथ सब्जेक्ट है और आर प्लेइंग द क्रिकेट ये हमारे साथ प्रेडिकेट है, क्योंकि ये एक क्लॉज बनाते हैं और एक क्लॉज जो है ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मजमू होता है। इस तरह नंबर 5, दे आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी। इस फकरे में दे हमारे साथ सब्जेक्ट है और आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी ये हमारे साथ प्रेडिकेट है। जब भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इकट्ठे आ जाए तो इसको हम क्लॉज कहेंगे और या इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अकेले खड़ा होता है। अब हम इसे स्पष्ट में बयान करेंगे। जॉन बॉट अ न्यू कंप्यूटर। पदी फकर के जॉन जमुक सरा सब्जेक्ट थे और सरा बॉट अ न्यू कंप्यूटर दा जमुक सरा प्रेडिकेट थे। जगह जी कला सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सब्जेक्ट का कौन की तवी और प्रेडिकेट द फकरे बाकी हिस्से तो विधि कीगी चिकला सब्जेक्ट यानी कर कौन की और द फकरे बाकी हिस्सा योजे राशि दी तमुगा क्लॉज वायु और क्लॉज माना दा जीली जुमला यानी जीली फकरा या फकरे या जुज। नंबर 2, शी वॉश्ड हर क्लॉथ्स। पदी फकरे की शी जमुक सरा सब्जेक्ट थे और सरा वॉश्ड हर क्लॉथ्स दा जमुक सरा प्रेडिकेट थे। चिकला सब्जेक्ट का प्रेडिकेट योजे राशि नो देना यो क्लॉज जुड़ेगी और क्लॉज तो हम होंगे इंडिपेंडेंट क्लास हूँ वायु इंडिपेंडेंट क्लास आगे तो भी चिकम खुद मुख्तारा फकरवी और दबल फकरे सजोर पे नवी। नंबर 3, वी आर अटेंडिंग द पार्टी। पदी फकर के वी जमुक सरा सब्जेक्ट थे आर अटेंडिंग द पार्टी दा जमुक सरा प्रेडिकेट थे नुदी त्वान तमुगा क्लास वायु या वाता इंडिपेंडेंट क्लास वायु। नंबर 4, यू आर प्लेइंग द क्रिकेट। पदी फकर के यू जमुक सरा सब्जेक्ट थे आर प्लेइंग द क्रिकेट दा जमुक सरा प्रेडिकेट थे नुदी त्वान तमुगा क्लास वायु या वाता इंडिपेंडेंट क्लास हूँ वायु दिशु। नंबर 5, they are celebrating birthday party. पदी फकर की दे जमुक सरा सब्जेक्ट और आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी दा जमुक सरा प्रेडिकेट दी चिकला सब्जेक्ट प्रेडिकेट यो जेराशी दा यो क्लास कायम हुई और या इंडिपेंडेंट क्लास हम देते हुए की परातुन की वीडियो के पमु द इंडिपेंडेंट क्लास हवाले सरा हम टॉपिक तैयार को